शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, या वंशी पे मैं तो बारे बारे जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, जीवन धने हो। तेरी कृपा पे मैं तो बड़े बड़े जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। श्री चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वासु। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार, आओ ब्रजवानु की लाडली ने मेरी ओर यार।
वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम, इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी, आइए अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम और आप सभी भगवान की कथा श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान की कथा श्रवण करना अपने आप में बड़ा ही सुंदर, समय की पवित्रता, जीवन की पवित्रता, आत्म कल्याण के मार्ग में हमारे 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं। हमारे ब्रज में कह दें, हरि को भजन पेट को धंधो, जौआ न करे तो मूर्ख अंधो। जो भगवान कितनी बड़ी कृपा करते हैं, खाने को वो देते हैं, मकान वो देते हैं, रहने को वो देते हैं, कमाने की हर व्यवस्था वो करते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम उसका नाम न लें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। आज की भाषा में उसे कहते हैं एहसान फरामोश, जो दे उसी को भूल जा, ये एहसान फरामोश होता है। तो आइए पहले प्रार्थना कर लें, फिर मेरे ठाकुर की प्यारी प्यारी कथाओं का आनंद हम लेंगे। जितना भी ठाकुर जी हमसे चाहेंगे अपनी सेवा लेना, ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठकर बोलते हैं। कोई मानव नहीं बोल सकता, वो तो स्वतः ही मंगलाचरण के बाद उपस्थित हो जाते हैं और किसी भी शरीर को अपना माध्यम बनाकर वो अपनी वाणी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। ये जितना भी कहा जाता है वो ठाकुर के द्वारा सीधे सीधे उनकी वाणी है। शरीर किसी का भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता। वाणी किसकी है वो आज हम बताएंगे कथा के माध्यम से आपको। अभी दोनों हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममोईश।
से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार। देखिए गढ़ और बड़, गुड़गांव, वो भी गढ़ जी से शुरू है और ये गुड़गांव भी जी से ही शुरू है, और गॉड ये भी जी से ही शुरू है, तो ध्यान रखिएगा। और गुड ये भी जी से ही शुरू है। तो गड़बड़ चाहिए या गुड चाहिए गुड़गांव वालों को गॉड से, ये तुम्हें सोचना होगा। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, संसार में कोई किसी का नहीं है, मेरा ठाकुर मेरा है। बहुत शादियां, बहुत पार्टियां, बहुत ये, और गुड़गांव तो बड़ा फेमस हो रहा है आजकल पार्टियों के लिए। यहाँ तो बड़ी इधर उधर फलाने फार्म हाउस में ये पार्टी, वो फलानी में पार्टी, ये पार्टी और वो पार्टी, बड़ी पार्टी है साहब। यहाँ पार्टी में तो पाप होता है साहब, ठाकुर जी के उत्सव में आनंद होता है, तो आपको इनवाइट करने आए हैं उस उत्सव में। हमारे बड़े बूढ़े हुक्का पियो करे, आजकल के नौजवान बोतल पियो करे। कितना बदल गया इंसान है। काश हमारे बूढ़े हुक्का न पीते तो बालक ने हाथन में बोतल नहीं आमती। आए गई अब कहा है, अब तो एक ही उपाय है, अपने बच्चों को कथा सुना दो। क्या पता कोई अच्छी बात उनको लग जाए तो बोतल से दूर हो जाएं। देखिए नशा वशा ये अकड़ और शान की बात नहीं है, ये तो घमासान की बातें हैं। भगवान कृष्ण का परिवार जब इससे चला गया तो हमारी तुम्हारी कौन से खेत की कच्चू नाव, तिनकऊ नाव, तिनकऊ। और तुम्हारे गुड़गांव में पानी की दुकान कम होंगी। अब गलत कहूं तो बता दियो, मैं तो ज्यादा यहाँ से निकल के चला जाता हूँ एयरपोर्ट बस। बहुत दिन बाद घुसा हूँ गुड़गांव में आज। ठीक है, तो कहाँ चले? बोले फ्लैट तो यहाँ ले ले, पर रह ले वृंदावन में। मन चले वृंदावन धाम नाम रटे। राधा प्यारी को, राधा प्यारी को नाम रट, राधा प्यारी को, राधा प्यारी को नाम रट, राधा प्यारी
प्यारी को कर देगी बेड़ा पार नाम रट राधा प्यारी को कर देगी बेड़ा पार नाम रट राधा प्यारी को दर्शन करके श्याम सलोनी सावरी सूरत के दर्शन करके श्याम सलोनी सावरी सूरत के दर्शन करके तेरी बिगड़ी बन जाए बात नाम जपे कुंज बिहारी को तेरी बिगड़ी बन जाए बात नाम जपे कुंज बिहारी को नाम जपे रस बिहारी को कुंज बिहारी को नाम जपे रस बिहारी को कर देगी तेरो कर दे बेड़ा पार नाम जपे राधा प्यारी को तेरो कर दे बेड़ा पार नाम जपे राधा प्यारी को श्री राधे श्री राधे जपता जा प्यारे गली गली में राधे राधे जपता जा प्यारे गली गली में राधे राधे जपता जा प्यारे गली गली में राधे राधे जपता जा प्यारे बिन राधे दरस मिले ना मनवा बांके बिहारी को बिन राधे दरस मिले ना मनवा बांके बिहारी को मन चले वृंदावन धाम नाम रट राधा प्यारी को मन चले वृंदावन धाम नाम रट राधा प्यारी को श्री राधे कटेंगे वृंदावन आए जा जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आ जा जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आए जा जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन आ जा संतन संग आनंद मिले रूप लगे संतन संग आनंद मिले रूप लगे रस बिहारी को मन चले वृंदावन राम नाम रटे राधा प्यारी को मन चले वृंदावन राम नाम
सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओ शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे। कुछ चीजें कथा प्रारंभ से पहले समझ लें। हम सभी के मतलब की है, हम सबके काम की है। जब भी व्यासपीठ के समक्ष बैठकर हमें कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो सबसे पहले व्यासपीठ में हमारी मानव बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मानव बुद्धि का मतलब है कि कोई कथाकार जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आप बचपन में खेले कूदे हैं, और वही कथाकार अगर आपको कथा सुना रहे हैं, तब आप मानव बुद्धि रखें कि ये तो वही है, तो फिर न तो आप कुछ ग्रहण कर पाएंगे और ना ही आपको उस कथा का लाभ मिलेगा। वजह क्योंकि जो लक्ष्य के साथ कथा आपको सुनना चाहिए वो आपने सुना ही नहीं। भगवान की कथा कहने वाला चाहे जो भी हो, भगवान उस शरीर को माध्यम बनाकर अपना मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। ये निश्चित बात है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे। व्यास जो हैं उस समय वो कौन है? बोले विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। वो साधारण जीव नहीं है। सपोज आप कहें अरे ये तो हमारे साथ खेले हुए हैं, तो वो कितनी भी बड़ी बात आपको बता दे वेदों से, कितनी भी बड़ी बात बता दे पुराणों से, कितना भी कुछ भी सुना दे आपको, आपका दिमाग उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आपके हृदय में एक बात हमेशा चलती, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते, वो बचपन में ऐसे थे। तो जो एक्सेप्ट करना चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपके विचार जो है वो मानव बुद्धि में इस समय रच पच गए हैं। जब तक व्यास जी कथा सुनाते रहे तब तक उनमें ईश्वर का दर्शन करते हुए वो जो सुनाएं उस मैसेज को बड़ा समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो वो कथा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक तो होती है, साथ में कल्याण भी होता है। ऐसा होता है। अब देखिए कथा कहने वाले कौन थे? सुखदेव जी। सुनने वाले कौन थे? वेद व्यास जी, पाराशर जी, पिताजी और दादाजी, और भी न जाने कितने कितने विद्वान वहां पर कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के पुण्य का फल है। बिल्कुल वो तो है ही है, साथ में तुम्हारे भी कर्मों का फल है। जब तक तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं होंगे तुम कथा सुन ही नहीं सकते, कदाचित कभी नहीं सुन सकते। आ जाओ मजबूरी में बैठ भी जाओ, मन नहीं लगेगा। अब मन नहीं लगेगा तो तुम्हें मजबूरी में जाना पड़ेगा। 10 काम निकल आएंगे, उठना पड़ेगा। जब तक अच्छे कर्मों का फल तुम्हारा खुद का ना हो, तुम्हारे ही कर्मों की कृपा तुम पे ना हो, तब तक तुम भगवान की कथा में अपना मन नहीं लगा सकते मेरे प्यारे, बिल्कुल नहीं। देखो कितनी चीज है। दुर्लभो मानसो जन्म, सबसे बड़ी चीज दुर्लभ है मानव शरीर का होना। फिर संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ 2 है। ये बड़े बड़े फ्लैट ठाड़े हैं यहाँ पर। ये गांव खेत हुआ करते थे पहले, यही सब। अब लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे फ्लैट।
सबने खेत बेच दिए, पैसा वाले बन गए, है ना। तो पैसा तो सब पे है, लेकिन जब पैसा आया तो लाया क्या? क्या लाया? कल्याण? कल्याण लाया क्या? नहीं लाया। पैसा आया, विनाश साथ में लाया। अभी नैक और शाम ढलन दो, आज एतवार की रात है, और फिर देखियो ना कि जितने बड़े बड़े मॉल से बन रहे हैं, वहां जाके देखो, अरे स्वर्ग में क्या होंगे महाराज, ऐसे जलवे गुड़गामा में दिखते हैं, तुम्हारी सु लंबी लंबी गाड़ी। और कभी रात के टाइम निकले हैं तो दिखे एक दो बार जलवे, क्या गाड़ियां चलती हैं, फर्राटे भरती भाई, तेज एकदम जोर से। गलत तो नहीं कह रहा हूं? न खेत बिकते, न गाड़ी आमती, न बालक जाए गाड़ी चलाए के गोविंदाय नमो नमः होते। कोई बात नहीं, बेच ले हो, पर कम से कम हरि की शरणागति तो हो जाओ। कह तो दो मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। पाप से कमाई हुई संपत्ति विनाश ही करती है, और सत्संग में पहुंच जाने के बाद तुम्हारा विनाश नहीं होता, विकास होता है। मेंटली यू आर स्ट्रांग, इंटरनली यू आर स्ट्रांग एंड मेंटली ऑल्सो। आप हृदय से, आप मन से, आप बुद्धि से, विचारों से आप स्ट्रांग हो जाते हो मेरे प्यारे। ये सत्संग देता है आपको, विश्वास देता है, विश्वास का डेवलपमेंट होता है। मैं हमेशा क्यों कहता हूं, आप अच्छे लोगों का संग करो। अपने बच्चों को, आप जितने भी माँ बाप यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मेरा बेटा शराबी की संगत में पड़े, जुआरी की संगत करे। बोलो कौन कौन माँ बाप चाहते हैं? कोई चाहता तो नहीं है। सब क्या चाहते हैं? मेरा अच्छा बेटा, मेरा बेटा अच्छे लोगों के संग में रहे, लेकिन खुद बुरे संग में बैठे, खुद के हुक्का पे चिलम चढ़ रही है, खुद मुंह से सिगरेट नहीं हटा रहे, खुद के सामने से सब गलता ये चल रहा है जुगाड़। ये नहीं होना चाहिए। जब आप माँ बाप बन जाएं तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मेरे चरित्र से मेरे बच्चे को कोई गलत चीज न मिल जाए सीखने को। इसलिए पहले आपके गुण सुधरेंगे तो आपके बच्चे के गुण सुधरेंगे। जब आपके कर्म बिगड़ गए तो बच्चा भी गया काम से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने बच्चों को अपने साथ में जरूर लाया करो, क्योंकि आप मैच्योर हो गए। एक बात बताओ, एक आम कच्चा है, उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होगी? पकेगा, और पकेगा उसके बाद क्या होगा? नीचे गिरेगा। उसको लेके कोई जाने वाला नहीं हो, तो और कोई ले जाए तो क्या होगा? बोले बिचेगा, बाजार में बिकेगा, बिकने के बाद जिसके हाथ में जाएगा उसकी भूख तृप्त कर देगा और उसका काम खत्म, राइट। और अगर पका हुआ आम बिके ही ना तो, उसे कोई खरीदे ही ना तो, या उसे उस बाग में से कोई तोड़ के ही न ले जाए तो क्या होगा? बोलो। वो आम पृथ्वी पे गिर जाएगा, कुछ समय बाद वो सड़ जाएगा, और कुछ समय बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो आम पक गया हो और यूज ना हो, जो आम पक गया हो और यूज ना हो, उसकी दुर्गति होती है। जो बड़े लोग हो चुके हैं, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कथा प्रारंभ नहीं की, सुनना या भजन करना या कुछ भी अच्छे काम करना प्रारंभ नहीं किया, तो वो पक तो चुके हैं पर यूज नहीं कर रहे हैं। और यूज नहीं होगा तो उसके बाद हस्त्र क्या होगा आपको पता है, बता चुका हूं अभी। अब कंडीशन शेष है क्या? कच्चे आम की। कच्चे आम का कितना यूज है? पक्के आम का अचार नहीं बना सकते, कच्चे आम का बना सकते हो। इसका मतलब है वहां ऑप्शन ज्यादा है कच्चे आम पे। और ये बच्चे कौन है? बोले कच्चे आम की तरह हैं, चाहे उन्हें आम में यूज कर लो, चाहे उन्हें गुटरा वो अचार में यूज कर लो, चाहे उन्हें अच्छा बना दो या बुरा बना दो, तुम्हारी मर्जी।
कुसंग करते तो अचार बन जाते हैं, और जब अच्छा संग करते हैं तो अमरस बनकर किसी की जिंदगी की प्यास तृप्त कर देते हैं मेरे भाई बहन। अचार बने, नॉन भी डले, मिर्च भी डले, तेल भी डले, पाप पुण्य तमाम डल जाते उसमें, नहीं। लेकिन जब अमरस बन जाए तो सिर्फ मिठास ही मिठास है, फिर कहीं कोई बुराई नहीं। तो जब सत्संग में आ जाते हैं तो फिर उनका यूज़ बहुत बढ़ जाता है। तो आप अपने बच्चे को, मैं निश्चित तौर पर आपसे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि बचपन में जो भक्ति की जाती है वो श्रेष्ठ कर है। वो इसलिए श्रेष्ठ कर है कि जब बड़े सुनते हैं तो वो किंतु परंतु पे चले जाते कभी कभी। अरे ऐसा थोड़ी है, ये लोग ऐसा हुआ था क्या, पंडित जी ने देखा था क्या। बच्चे लोग नहीं जाते हैं किंतु परंतु पे। बच्चे लोग कहते हैं पंडित जी ने कहा है तो बात सही होगी, सही होगी। उनका विश्वास डेवलप हो गया, और जब विश्वास डेवलप हो गया तो भगवान तो कहते हैं अब मैं तो विश्वास के ही अधीन हूँ। जब तू विश्वास कर लेता है तो फिर मैं प्रकट स्वतः ही हो जाता हूँ। अब देखो भाई, आप लोग मंदिरों में जाते हो, कोई त्रिकटबाज आदमी जाएगा ना मंदिर में, वो मायावादी लोग जो जाते हैं, जो मायावादी लोग जाते हैं, वो पता है क्या कहते हैं, अरे मंदिर की साहब इन्होंने कारीगरी बड़ी अच्छी करी, मूर्ति क्या गजब की बनाई है, बनाने पर ऐसा कारीगर कहाँ मिलेगा। वो क्या ढूंढता है, कारीगरी। वो मंदिर में भी जाके कारीगरी ढूंढता है। कई लोगों, मैं भक्त तिलक लगाने वालों को भी मैंने कहते हुए सुना है, और उस मंदिर में गए, वहां मूर्ति बड़ी अच्छी है। ए पापी, क्या देखने गए थे तुम? भगवान से मिलने गए कहाँ? तुम तो मूर्ति देखने, तुम तो कारीगर की प्रशंसा करके चले आए, तुम्हें उसमें भगवान दिखाई कहाँ? भगवान उस मूर्ति में तुम्हें सिर्फ तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास दिखा सकता है। जब तुम्हारा विश्वास बड़ा होगा तो तुम्हें वहां मूर्ति खड़ी नजर नहीं आएगी, तुम्हें तुम्हारा सांवरिया नजर आएगा, ऐसा इशारा करता हुआ। जब तक मूर्ति दिखती रहे समझ लो कि अभी मामला डामाडोल है। जब तक तुम्हें मूर्ति दिखती रहे तब तक समझो मामला। एक संत जी के पास में मैं हमेशा सुनाता हूं, आपने सुना होगा। एक संत जी के पास में एक बच्चा पढ़ता था, भागवत का अध्ययन करता था, और भागवत का अध्ययन करता था। रोज महाराज, उनके गुरुजी उनको पाठ करवाते थे, ये करो आज, ये अध्याय करो, ये अध्याय करो। अध्याय करने लगे, वो चलता रहा उनका अध्ययन। एक एक श्लोक को 10-10 बार उच्चारण करवाते थे। बोलो 10-10 बार उच्चारण करो। वो करते रहते थे, करते उच्चारण करते। बच्चा छोटा सा था। एक दिन गुरुजी के आश्रम में कोई विद्वान व्यक्ति आए और उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, इधर आओ और देखो, ये बड़े विद्वान हैं यहाँ के, तुम इनको भागवत का पाठ सुनाओ। सुनना जरा इस बच्चे ने, अभी तक सिर्फ महात्मा पढ़ा है, लेकिन सुनिए तो ये बोलता उसका उच्चारण कैसा है। बोलो बेटा उच्चारण करो। अब वो बैठे तो उसके आंखें डबडबाई, आंखों में आंसू भर गया। गुरुजी ने कहा डरो नहीं, बोलो, जितना सीखा उतना ही बोलो। रोने लगा बच्चा। अरे रो क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, क्या डर लग रहा है? भाई सामने कोई बड़ा विद्वान आ जाए ना तो मन में लगता है कहीं अशुद्ध न भूल जाए, ऐसा डर है। नहीं, ये तो बड़े सरल विद्वान है, गलती भी होगी तो तुम्हें बाद में समझा देंगे, बोलो तो। बोले गुरुजी मुझे डर नहीं लग रहा। तो फिर रो क्यों रहा है? बोले गुरुजी मुझे पूरी भागवत में एक अक्षर नहीं दिख रहा। अरे ये कैसे हो सकता है, एक भी अक्षर ना दिखे? क्यों नहीं दिख रहा बताओ? बोले मुझे हर एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, वो हर एक अक्षर में नृत्य कर रहे हैं। विद्वानों ने सिर्फ भागवत का अध्ययन किया है और उस बच्चे ने भागवत को पी लिया है। और जब इतना विश्वास से पी लिया तो वहां अक्षर दिख ही नहीं रहे, वहां तो ब्रह्म नृत्य कर रहा है, वहां तो कृष्ण नृत्य कर रहा है। कब है? जब आप हार्डली दिल से जुड़े, तब, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। यूं तो बहुत सारी जिंदगी आपने अब तक बर्बाद कर ही ली है। क्या मिला हाथ में?
ढक के 3 पात, नथिंग, यू आर एम्प्टी हैंड्स, नथिंग इज योर हैंड। से क्या है आपके हाथ में? व्हाट डू यू हैव? नथिंग। यू केम एम्प्टी हैंड्स, यू विल गो टू एम्प्टी हैंड्स। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। फिर नखरे किस बात के, नौटंकी किस बात की, तमाशा किस बात का माय डियर? क्यों करते हो? सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। मन लगा कर सुनो। अरे गुड़गामा वारे इतने दिन बाद तो तुम्हारे 3 दिन मिले, इनको भी मिस करना चाहते हो? और अब की मिस कर दिए तो फिर देख लेना। अब इतने सालों बाद तो 3 दिन, फिर इतने सालों बाद फिर पता नहीं क्या। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और अम्मा फिर पीछे पछतावे जब प्राण जाएंगे छूटते ही। फिर कौन सुनावे वो राम नाम? बोलो, कोई सुनाएगा? अब तो सुन ले, गाय ले, नाच ले, झूम ले, आनंद ले ले। अब तो तुम्हारे हाथ में है। और जब ये हाथ ही निकल जाएगा फिर क्या करोगे? और समय जात नहीं ला गई बारह, समय को निकलते में टाइम नहीं लगता। अब जो बुजुर्ग हो गए उनसे पूछो, महाराज कितने साल के हो? साल बताने में शर्म आती है। क्यों? बोले उनको लग रहा है कल परसों तो हम पैदा हुए थे, इतनी जल्दी बुढ़ापा भी आ गया, देखो बच्चे भी हो गए, फिर देखो नाती भी हो गए, फिर बाबा 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 कहने लग गए। हो गई उम्र, गुजर गई, पता ही नहीं चला। और अपना तो हम बताएं साहब, हमें तो कत्ता ही नहीं पता चला। खेल ही खेल में 37 साल निकल गए। खेल ही खेल में पता ही नहीं चला कि इतनी साल जिंदगी के निकल गए इतनी जल्दी। पर फिर भी जो निकल गए हैं वो सत्य है कि वो निकल गए, अब लौट के आने वाले नहीं। अक्षर अक्षर में ब्रह्म दर्शन हो रहा है भागवत में उस बच्चे को। अक्षर अक्षर में, एक एक शब्द में। गुरुजी ने तो अध्ययन किया था, चेला ने अध्ययन नहीं किया, चेले ने तो उसे पान किया, जी गया, पूरा आनंद आ गया उसे। और जब इस तरीके का प्रेम हो आपके पाठ में, इस तरीके का प्रेम हो आपके दर्शन में, आपको मूर्ति में भगवान नजर ना आए तो समझ लेना पाप ज्यादा है। और अगर मूर्ति में कलाकारी दिखे तो समझना पाप ज्यादा है। और अगर मूर्ति में तुम्हें ईश्वर का दर्शन हो तो समझ लेना मेरे प्यारे ठाकुर ने दरवाजा खोल दिया, खोल दिया प्यारे, खोल दिया। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे अभी सो के उठ के आए। अरे जरा एक बार जोरदार होना चाहिए। ऐसे पापियों के कान के पर्दे फट जाएं, आनंद आना चाहिए ऐसे। तो मेरे प्यारे, भगवान की कथा हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग खोलती है, लेकिन ये बिना सत्संग के संभव नहीं है। इस कथा ने बड़े से बड़े पापी को सुधार दिया, लेकिन उस पापी ने मन से सुन लिया हो तब। किंतु परंतु में रहने वाले जीने वालों का कल्याण भागवत या कोई भी कथा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन प्रेम और समर्पण से सुनने वाले का कल्याण तत्क्षण हो जाता है, तत्क्षण। और ये संतों की कृपा का ही तो दर्शन है कि जब वो कथा का गायन करते हैं, जब कुछ ऐसा होता है तो फिर उनका मन जो है, सुनने वाले का मन न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। एक प्राचीन काल दक्षिण भारत में एक गणिका रहा करती थी। दक्षिण भारत में गणिका समझ गए? उसके पास बड़े बड़े राजे महाराजे आया करते थे, बड़ा सुंदर नृत्य करती थी, बड़ा सुंदर नृत्य करती थी, बड़ा सुंदर स्वरूप था। बड़ी बड़ी जगह उसके नाम के चर्चे हुआ करते थे महाराज, बहुत चर्चे थे उसके नाम के।
राजे महाराजे भी अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे। अब सोचिए वो कितनी सुंदर होगी, सोचिए उसका नृत्य कितना सुंदर होगा, बड़ी सुंदर थी। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे सुंदर लोग अच्छे ही हों, कोई जरूरी नहीं। तो मेरे प्यारे, बड़े बड़े राजे महाराजे अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे उससे, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरती थी एक बात से कि आखिर मेरा अंत कैसा होगा। आज का बड़े से बड़ा पापी इस बात से डरता नहीं मेरा अंत कैसा होगा। बहुत से लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है, अरे जिंदगी मरने के बाद किसने देगी, मरने के बाद का क्या सोचना, अभी इंजॉय कर लो, अभी जिंदगी जी लो। ये कोई मतलब है क्या? उतना ही गंद हम लोगों पे भी चिपटा रहता है। ये तो शुक्र करो नर्सिंग होम बन गए तो ये नर्स लोग दिखाती नहीं, साफ सूफ कर करा के धो धा के लाते, ले ये तेरा छोरा हुआ। कंडीशन तो वही है, ये मुस्कुराने की स्माइलिंग करने की बात नहीं है। ये हम सबकी दुर्दशा यही है, रहे तो उसी मलमूत्र में, उनका वो मलमूत्र है और उनका मलमूत्र तो फिर भी हम लोग घरों में काम लाते थे पहले, आजकल नहीं लाते। गोबर लाते थे चौका लगाने के लिए, नहीं, उनका गोबर तो फिर भी अच्छा है। हमारा तो गोबर का नाम सुने तो इस्माइल में मुंह ढक लेते, अरे राम 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 राम, क्या नाम लेती है पंडित जी, पागल हो गए क्या है? तो हम ज्यादा गंदे कि पशु ज्यादा गंदे? बोलना, जवाब दो ना। उनका तो गऊ का मूत्र भी काम आता है, गऊ का गोबर भी काम आता है, तुम्हारा ना कोई काम नहीं आता। नहीं, आप इसको चाहे इस्माइल कर लो या फिर कंपेयर कर लो कि हम में और उनमें अच्छा कौन है। जबकि वो घास ही खाते हैं, हम अन्न खाते हैं। वो अन्न थोड़ी खाते हैं, वो तो घास पत्ते ये खाते हैं। हमसे ज्यादा शाकाहारी हैं, हमसे ज्यादा शाकाहारी हैं पशु। हम लोग इतने राक्षस हैं, हमें जो दिया है वो तो हम खा ही रहे हैं, जो हमारे लिए नहीं बना हम वो भी खा रहे हैं। आजकल देख नहीं रहे, बड़ी बहस हो रही है, इंसान स्वतंत्र होना चाहिए, जो भी उसे खाना है उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। हम बे कल्लू के मुँह छोरा खाना हो तो खा लेने दो। कल्लू के में तो अपनी मम्मी में दांत गाड़ूंगा तो स्वीकार है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जिस समाज में आप रहते हो उस समाज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। नहीं करोगे, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको सभ्य नहीं गिना जाएगा। अब ज्यादा नहीं कहेंगे, लिमिट में ठीक है। तो बताइए, हमसे ज्यादा अच्छे हैं पशु, उनका मलमूत्र भी काम आता है हमारा। लेकिन मैं बात बता रहा था कि जब आप पशु को जन्म देते हुए देखते हो, पशु जब जन्म लेता है वो मलमूत्र में लिपटा हुआ होता है। कई लोग देखते हैं तो बड़े कष्ट पाते। यही सेम कंडीशन हमारी है। इतनी दुर्दशाओं से हमारा जन्म होता है मेरे प्यारे, और उस मानव जीवन को पालने के बाद व्यर्थ यूं ही बर्बाद करते रहें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बड़े से बड़ा पापी भी इस बात को नहीं सोचता व्हाट इज माय डी एंड। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप अपना अपना कर्म याद करो, आपने कितने कितने अच्छे कर्म किए, और उन कर्मों के हिसाब से आप अपना एंडिंग सोचो कि आपकी एंडिंग क्या होगी और आफ्टर एंडिंग क्या होगा। आजकल की फिल्में आती है ना, अगर एक फिल्म हिट हो जाए तो उसी के नाम से दूसरी आती है, फलाना 2 फिल्म, वो भी हिट हो जाए तो फलाना 3 आती है ना। तो अभी तो आपकी पहली मूवी चल रही है समझो, अब इसके बाद की एक मूवी उधर भी चलेगी ऊपर। तुम सिर्फ एक्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टर कोई और है, और वो ऐसा डायरेक्टर है मेरे प्यारे, यहाँ के डायरेक्टर तो कलाकारों की सुन लेते हैं, वहाँ का डायरेक्टर कलाकारों की नहीं सुनता। वो कहता है देख तेरी मूवी ये सही पूरा, अब इसके अनुसार दूसरी मूवी ऐसी बनेगी, तू स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा, तू मेरे धाम आएगा कि तुझ में डंडे ही डंडे पड़ेंगे, मैं डिसाइड करूंगा, यू आर नॉट।
डिसाइड नहीं करो। तो बड़े से बड़ा पापी भी ये नहीं सोचता है कि मेरा एंड क्या होगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाई बहन, अगर आप अपने एंड के बारे में सोच लें तो बुरे काम कर ही नहीं सकते आप। जब भी बुरा कर्म करने का मन करे तो बुरे उस एंड के बारे में सोच लो, इसके बाद एंड क्या होगा। वो गणिका रोज रोती थी इसी बात को लेके, समाज में वही काम था उसका रोज का, लेकिन सोते समय सोचती थी कि मेरा एंड क्या होगा, मेरा हश्र क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, वो रोती थी। तो जो लोग ऐसे चिंतन करने वाले लोग होते ना, भगवान ऐसे लोगों के बीच में बड़ी कृपा बरसाते हैं और ऐसे लोगों को सबसे पहले सत्संग में ले जाते हैं, सत्संग में ले जाते। तुम आए हो ये जरूरी नहीं कि तुम अपने ऊपर इसे उतार लो, अब वो आगे उसकी सुन लो, उसने कुछ किया था, अगर तुम कर पाओ तो देख लेना। उसने घर में तो ठाकुर जी सेवा करती नहीं थी, इसलिए नहीं करती थी कि मैं तो पवित्र हूं, मैं कैसे ठाकुर जी का स्पर्श कर सकती हूं, उसे मालूम था। तो उसने क्या किया था, अपने आंगन में पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के नीचे उसने बहुत प्यारा सा चबूतरा बना रखा था। पीपल का पेड़ किस लिए कि पक्षी छांव में बैठे। पीपल का पेड़ वैसे भी पूजनीय होता है, ब्राह्मण का स्वरूप माना गया है, देवताओं का भी उस पे वास रहता है ऐसा मानते। आजकल को तो पीपल में सिर्फ एक ही बास दिखाते, भूत का बास है, एक ही बास बता दे पीपल में का। कोई लोग घर में पीपल नहीं रखते, बजे बोल पीपल में भूत बस जाते हैं। अरे अगर उस पीपल पे जल चढ़ता रहे, उसको नमन होता रहे, तो भूत को तो छोड़ो, उसमें देवता वास करने लग जाते हैं मेरे प्यारे। देवता वास करते हैं पीपल में। तो रोज वो पीपल को जल चढ़ाती थी और रोज पीपल की परिक्रमा करती थी। कौन? वो वैश्या, वो गणिका। एक दिन वो कहीं गई थी दूर, तो वहां से जब लौट के आई तो बड़ा आनंद आया, उसे एक दृश्य दिखा। उस चबूतरे पे साधुओं की टोली है और वो हरि के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे हैं। आप भी करेंगे क्या? करना करना। कितना बिजी है ये जमाना, कितना बिजी है। 3 घंटे नहीं है साहब इसके पास। और फिर ऊपर से पता है क्या कहते, शिकायत भगवान को, भगवान हमारा भला नहीं करता, भगवान हमारा बिजनेस नहीं बढ़ाता, भगवान मेरे बेटे को सद्बुद्धि है। जब 2 महीना आई अभी तक ते छोरा में आ जाएगी झूठी। जो यहाँ है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो आए नहीं अभी तक गुड़गामा में से। यहाँ राम नाम के हीरे मोती, श्री राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। श्री राम
रही है, चली जाती तो फिर कांते नाचती हैं? कमाल है, देखो है। जिन जिनने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए। जिन जिनने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। धन दौलत के बड़े पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। श्री राधे। राम के हीरे मोती। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। तेरी काया माटी होगी, तेरी काया माटी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मैं तो शोर मचाऊं गली गली, मैं तो शोर मचाऊं गली गली। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। सत्संग छूट जाए तो समझ लेना कि नरक का द्वार खुल गया, और अगर माया छूट जाए, मोह छूट जाए तो समझना मेरे ठाकुर के धाम का द्वार खुल गया। बहुत से लोग कहते हैं हमारे वृंदावन बहुत दूर है हमारे घर से, समझना नरक बहुत पास है उसके घर से। सच्ची में, प्रॉमिस, सीरियसली। बहुत से लोग गुड़गांव से बोले वृंदावन दूर है, यहाँ से दूर है, फिर नरक कितने पास है। मरे झट नरक में कोई पेट्रोल खर्चा नहीं, कोई फ्लाइट की टिकट नहीं। तुम्हारी सुबह सांची बात बता रहा हूं। मर तखेम इतकू मरे उतकू पहुंच गए, कितनों पास है। यो समझो जीतो मौत इतकी साइड नरक। और जिनके वृंदावन पास में है उनके लिए ठाकुर जी का धाम भी इतना ही पास में है। इतकू मरे इतकू ठाकुर जी के धाम में। हम कल गुरु जी के संग बैठे भाई, बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली साहब, बड़ी अच्छी। बता दे कि नहीं, काय को बता दे। हमें 18-19 साल बाद सुनने को मिली, तुम्हें 18 मिनट में बता दूं। फिर भी बता देते हैं।
व्यासपीठ सबका भला चाहती। माथे पे गोपी चंदन कौन कौन लगाता है? तिलक एवरीडे। सोते समय लगाते हो? है नहीं? सही बता रहा हूं। रात को भी गोपी चंदन का तिलक लगा के सोना चाहिए। अब पूछो क्यों? पूछो क्यों? ऐसा कहते हैं गोपी चंदन जिस शरीर के ऊपर होता है वो सीधा भगवान के धाम के लिए जाता है, कहीं और नहीं जा सकता, कहीं नहीं। अब रात को तिलक क्यों? बोले रात को ही क्या लोग तो सोत सोत मर जाते हैं फिर। अब हंस लो। अब हर बात को उस तरीके से क्यों सोचते हो? इन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रात में कई लोग मरे हैं, जाके पूछ लो। सोते सोते रह गए, कोई उठाने वाला, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ी उन्हें, पता ही नहीं चला कि दवा चाहिए कि नहीं, सोते सोते। तो रात्रि में गोपी चंदन हल्का सा जरूर लगा के सो। से तो कहे हम जवान है, हम तो ही मरेंगे, न जाने कब बुलावा आ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए हर दिन गोपी चंदन माते। बहुत से लोग कहते गोपी चंदन तिलक लगा, क्यों? इसलिए लगा हर दिन हर क्षण तेरे माथे पे तिलक लगा रहे, गोपी चंदन लगा रहे तेरे माथे पे। गोपी चंदन लगाने से भी गोपी प्रेम की भी प्राप्ति होती है, पहली बात। और दूसरा, गोपी चंदन लगाने से ठाकुर के द्वार खुलते हैं, गोविंद का द्वार खुलता है। प्यारे संतों की ये मंडली को देखकर उसके रोम रोम हर्षित हो गए। अब उसे एक डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको ये बताऊं कि मैं कौन हूं तो कहीं ये छोड़ के न चले जाएं, और अगर न बताऊं तो ये पाप होगा। बताना तो चाहिए, क्योंकि न बताऊं तो कहीं अनजाने में ये मेरे यहां रह ले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, संत हैं, उनका धर्म भ्रष्ट होगा। दूर से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, आपको यहां नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले जिसका ये स्थान है आप उसे जानते नहीं। बोले किसका है? बोले ये स्थान इस दासी का है। तो हम तुम्हारे स्थान को उठा के थोड़ी ले जा रहे हैं। अब थोड़ी देर यहाँ बैठ गए, भजन करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। और सेवा भी चल रही थी वहाँ। कोई संत ठाकुर जी के लिए फूल माला चुन लिए थे, वो फूल लेके फूल माला बना रहे थे, धागे में पिरो रहे थे। कोई चंदन घिस रहे थे, कोई ठाकुर जी की पोशाक तैयार कर रहे थे, कोई कुछ कर, सब ठाकुर जी की सेवा चल रही थी वहां पर। सेवा चल रही वहां पर, बड़ा आनंद आ रहा था। बोले हमें तो सेवा करनी है, समय हो गया था, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और चले जाएंगे। बोले फिर भी आप मुझे नहीं जानते, लोग मुझे गणिका कहते हैं, लोग मुझे ये कहते हैं, लोग मुझे वो कहते हैं। अब सब संतों की थोड़ी सी हालत खराब। बोले ऐसे हैं वो पहुंच गए। तो वयोवृद्ध जो संत थे वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटी तुम तो कहती हो ये स्थान मेरा है, इस संसार में कोई स्थान किसी का नहीं, सारा स्थान मेरे ठाकुर जी का है। कई लोग मंदिर में भी जाके कहाँ भगवान को देख पाते हैं, और कई लोग शमशान में जाके भगवान को रोज देखाते हैं। भाई कई लोग मंदिर में भी जाके तो यही नहीं कहते तुम रोज रोज मंदिर जाते हो, क्या मिलता है, मूर्ति तुम्हें देती क्या है, यही तो कहते हैं। और कईयों को शमशान चले जाए तो वहां भगवान का दीदार हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये परिवार कृष्ण का है, उन्हें हर जगह परमात्मा नजर आता है। सर्वम कृष्णमयम जगत, कहां नहीं है वो, ही इज एवरीवेयर, इन योर हार्ट, इन माय हार्ट। इसमें भी है, इसमें ना होता तो मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच जाती। इसमें भी जान है, उसमें बसा हुआ है। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ।
जीवन का सार हो। अब बताओ, ऐसी स्त्री को कोई सगा बाप भी बेटी कहेगा क्या? उसका खुद का बाप कहेगा उसे बेटी? बोलिए, कहेगा? यहां तो एक काउत प्रेम है जाए, दूसरे भैया पतो चल जाए, वो समाज में तो निकाल दे। और ये इलाकों तो और भी महाराज हैं? नहीं बोलो। बस बच्चों की जिम्मेदारी है, कभी माँ बाप की मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जितने भी बच्चे बैठे, जीवन पर्यंत याद रखो, गंदे दृश्यों को देखकर अगर तुम गंदे हो जाओ, इसका मतलब तुम कमजोर हो अंदर से। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, उन माँ बाप के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो कम से कम अगर हम उन्हें हंसा नहीं सकते तो अपमान के आंसू भी ना दें। मेरा निवेदन है, जो समाज में चीजें हैं उनका पालन करो, उन्हें फॉलो करो। सगा बाप भी नहीं कहेगा, खुद का बाप नहीं कहेगा ऐसी स्त्री को बेटी। महात्मा कह रहे, बेटी ये सब स्थान ठाकुर के हैं। बेटी सुना, उसका हृदय गदगद हो गया। अब दूर खड़ी है, पास नहीं जा रही है, इसीलिए नहीं जा रही है। क्या करूं मैं, पास है, पापिन हूं। संत सेवा कर रहे हैं, ठाकुर की दर्शन हो रहा है, सेवा का, गोपाल की सेवा चल रही है। संध्याकालीन समय हुआ, जब संध्याकालीन समय हुआ, संत जाने की तैयारी करने लगे। और जब संत जाने की तैयारी करने लगे तो वो स्त्री एक कंचन का थार लेकर आई। कंचन, सोने का थार, और उसमें थोड़ा बहुत नहीं है, तुम्हारी तरह 10-10 रुपया नहीं छिपा के रखे थे उसने। हमारे यहाँ तो देखो साहब, भेंट भी करने का अंदाज अलग है। जो कोई 100 की नोट से ऊपर भेंट करेगा, वो यूं कर करके करेगा, मतलब पूरे पंडाल को पता चलना चाहिए, यूं यूं करे खूब। और जो 10 रुपए चढ़ाएगा, वो अंदर किसी को पता नहीं चले मैंने कम चढ़ा, क्योंकि क्या दिखाऊं, इतना बड़ा आदमी 10 रुपए चढ़ा रहा है। अरे तू दुनिया से छिपा ले, पर दुनिया बनाने वाले ने तो देख लिया तू निकम्मे कितना चढ़ा रहा है। उससे कैसे छिपेगा? उसके रजिस्टर में तो तेरा उतना ही लिखा जाएगा जितना वो एक्स्ट्रा वो छुपा दिया, तो वो कंफ्यूजन में हो जाएगा। अरे यार, इसने पता नहीं क्या चढ़ा दिया। चलो भाई, सबसे बड़ी 1000 की नोट है, वो लिखते हैं, लिखेगा, वो लिखेगा। हाँ हाँ, क्या पता गलती में लिख दे, कंफ्यूजन में आ जाए, क्योंकि छुपा के डाले 1000 की नोट के नीचे। अगर छुपाना चाहो तो अपने आप को दुनिया में शो करने से छिपा लो। मेरे ठाकुर से तो तुम छिप नहीं सकते, कभी नहीं। उनसे नहीं छिपोगे, ये तो मेरी गारंटी है। कंचन का थार लेके आई, हीरा जवाहरात से भरा हुआ। राजा जिसके यहाँ अपॉइंटमेंट लेके मिलता, उसके यहाँ दौलत की कोई कमी है क्या? भैया कितना रुपया 1 किला है यहाँ पे? अरे एक आध तो बता दो, 1 किला कितने को है? हैं? चुप रहो, मुंह अटैक पड़ जाएगा। 1 किला मतलब 1 एकड़, 1 एकड़ ना, 1 किला, 1 गज कितने का? और जब अपने बस की बात ही ना, तो अपने जा रास्ता जानो ही ना, 1 किलोमीटर क्यों ना पे भाई। भगवान तुम्हें यूं ही कीले दे राख है। थोड़े और रुक जाओ, कुछ दिन बाद बेचना, कसम से और महंगे जाएंगे। बताइए, तो अब जिनके पास में 25-50 1 किले जमीन होए, उन्हें कहाँ फर्क पड़ रहा है? एक ने जो निकाल दे साइड से जे है को, तो वो रानी का, वो देवी के पास में इतने इतने बड़े राजे, तो उस पर व्यवस्था तो थी। उसने बहुत कंचन के थार में सब सजा के संतों से कहा, प्रभु ये मैं आपकी सेवा करना चाहते हूँ। और दूसरे संत बोले, ना जा रही का यहाँ पे, तेरे यहाँ रुक रहे हैं, जी बहुत है, महाराज गुरु जी बड़े दयालु हैं, रुक गए यही बहुत है, तू अपना धन भी देगी हमको, चली जाए यहाँ से।
जो गुरुजी थे उन्होंने कहा बेटा इधर आ, तू क्या करना चाहती है? बोले मैं ये चाहती हूं ये धन आपकी सेवा में लग जाए। संत बोले बेटा धन तो साधु के लिए पाप है, संतों के लिए धन तो पाप है। अब मुझे संत की नजर से मत देखना, ठीक है? मैं गृहस्थी हूं, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, भैया है, सब है। मैं ब्राह्मण हूं, फैमिली में रहता हूं। सब लोग कहते ये लोग तो ऐसे ही होते। सुनो, एक उदाहरण देते हम आपको। कभी ट्रेन से कहीं गए हो? कलकत्ता गए हो ट्रेन से? अरे कहीं तो गए होगे। ट्रेन ते वृंदावन, तुम्हारे पापन चलाई वृंदावन का ट्रेन। हद है, जो मन पे आवे बोल दो। अरे मथुरा तक जाती है, वृंदावन तक थोड़ी। चलो हम कह रहे हैं आप टिकट खरीदने कभी गए हो? रेलवे आजकल तो इंटरनेट से मिल जाती है, पहले तो नहीं मिलती थी। आप टिकट लेने जाओ रेलवे स्टेशन और जो टिकट दे रहा है उससे कहो, बोले भाई साहब हमें टिकट चाहिए। बोले कहाँ की? बोले कलकत्ता की। बोले ले आओ। अब वो टिकट जब दे दे तब आप उससे पूछो कि भाई साहब आप कभी गए हो कलकत्ता? वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं गया। तो अब आपके मन में ये संदेह होगा कि जो व्यक्ति खुद ही नहीं गया उसकी दी हुई टिकट पे हम कैसे जा सकते हैं? ये संदेह होना चाहिए कि नहीं? जो आदमी खुद नहीं गया उसके बताए हुए टिकट से या उसके हाथ से दी हुई टिकट से हम कलकत्ता कैसे पहुंच सकते हैं? अरे भाई सीधी बात समझो, उसे चाहे वो कलकत्ता गया या नहीं गया, लेकिन तुम कलकत्ता पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने जो टिकट तुम्हें दी है, वो जो व्यक्ति वहां बैठा है, वो नियुक्त किया गया है सरकार के माध्यम से। और जो सरकार के माध्यम से नियुक्त किया गया है, अगर आप उस टिकट को लेकर वो यात्रा करोगे तो आप निश्चित तौर पर अपने गंतव्य जहां आपकी मंजिल है उस स्थान पर पहुंच जाओगे। हाँ या ना? जवाब दो, हाँ या ना? जवाब दो, हाँ या ना? तुम्हें कोई बीच में उतार तो नहीं सकेगा? पक्का? कंफर्म? लेकिन खुद क्यों नहीं गया? बोले खुद नहीं गया, वो उसकी मर्जी। वैसे सरकार ऐसे सरकारी एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब करते सरकार में, उनके लिए पास का अरेंजमेंट करती। अब वो पास का यूज करे न करे उसकी मर्जी। वैसे ही जैसे सरकार ने उनको तुम्हें टिकट देने के लिए अपॉइंट कर रखा है, वैसे ही उस सुप्रीम सरकार ने हमको भी आपकी वहां की टिकट देने के लिए अपॉइंट कर रखा है। अब हम गए या नहीं गए हम पे छोड़ो, तुम तो पहुंच ही जाओगे। अगर तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है तो तुम जो कहो मारा जाएगा नरक में, पर तुम तो जाओगे ना स्वर्ग में। तुम्हारी टिकट तो कंफर्म है। लेकिन याद रखियो, हमारे का जो पास है, अगर हम लोग पास यूज करना चाहें तो तुमसे अच्छी अरेंजमेंट अपन को मिलती है साहब, क्योंकि सरकार सुप्रीम है, वो बदलती नहीं है, वहां स्कीम नहीं बदलती, वहां चकाचक रूल बाय रूल। आपके लिए टिकट देने वाला कोई भी हो, अगर तुमने टिकट परचेज कर ली तो पहुंच जाओगे अपने गंतव्य पर। और अगर टिकट लेके उसे यूज करने का तुम्हारा मन ही ना हो तो फिर तुम जानो तुम्हारी टेंशन। अगर टिकट को अप्लाई करोगे, अगर टिकट को मान लोगे, अगर उस टिकट पे सफर करोगे तो तुम्हें रोक नहीं सकता। इसका मतलब है हम जैसे तमाम लोगों को भगवान ने कथाकार बनाकर भेजा है। किसके लिए? आप सबको टिकट वितरण करने के लिए। आप सबको टिकट वितरण करने। अब कौन इसमें जर्नी करेगा कौन नहीं करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा उसे मंजिल मिलेगी, तो जो नहीं करेगा कोई खड़े खड़े निकल जाएगा, कोई थोड़ी देर बैठ के निकल जाएगा, कोई वैसे ही अपने जाते ही कह देगा भैया आज गए तो थे, मन तो लगा पर पता नहीं क्या नीचे धरती में नहीं बैठा जाता, हमसे तो कुर्सी मंगवाई बैठ जा। और ज्यादा ना मिले तो बोले अपने घर से लिए कल गाड़ी में धरे कुर्सी, जब बैठ जाइए। करना तो आपको पड़ेगा। वो स्त्री जो है वो कह रही पैसा पापी है, साधु ने कहा
हमारे मतलब का नहीं है। वो रोने लगी, महाराज उन्होंने डायरेक्ट मना किया और आपने इनडायरेक्ट मना कर दिया। बोले नहीं सच है, वही तो बता रहे, पर तुम सेवा करना चाहती हो ना? बोले हाँ जी करना चाहते हो। तो इस सेवा तुम साधु की मत करो, तुमने इतना कह दिया साधु की सेवा हो गई, अब तुम साधु की बताए हुए मार्ग पर चली जाओ तो तुम्हारी सेवा सफल हो जाएगी। बोले आज्ञा करें महाराज, क्या सेवा करनी है? बोले इसी सारे धन से रंगनाथ भगवान के लिए एक बहुत प्यारा सा मुकुट बनाओ। आप लोग कितने स्वार्थी हो ना, बेटे के लिए ये कपड़ा, बेटी के लिए ये कपड़ा, बेटी के लिए। अभी जब बेटी 10 साल की नहीं होती उससे पहले गहने इकट्ठा करना शुरू कर देती है माताएं बहन। ये उसकी शादी में ये काम आएगा, उसकी अरे जब तक डिजाइन बदल जाएगी, फैशन बदल जाएगी, जब तक सब चीज नाना धल्ले काम तो रहेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं माताएं, बताएं कितनी व्यवस्था हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन ठाकुर जी को सजाने की कभी व्यवस्था करते हैं? वृंदावन का एक पोशाक दे दो, दुकान वाले ने कह दी 500 रुपया की है। लूट रहे हो क्या वृंदावन में हमको? हम यहाँ आए गए तो तुम हमें लूट रहे हो। ते छोरा कितने की जींस पहनते है? मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वृंदावन में जाके लूट जाओ, नहीं। कहां है तुम्हारा भाव? अगर अपने बच्चों के कपड़ों में आप ये करते हो किंतु परंतु भगवान के में भी कर लो, और अगर वहां नहीं करते हो तो वहां भी मत करो। अरे वो लूट रहा है तो लूट रहा है, पर तू ये सोच तू लूट किसके नाम पे रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, तू लूट किसके नाम पे रहा है? एक पिज्जा वाला तुम्हारे गुड़गांव में तो बड़े हैं पिज्जा हाट हैं, एक इतना सा पिज्जा आता है, इतना सा, कितने में? बोले 500 में। ले क्या भाई इसमें ऐसा 500 रुपए वाला इतना सा पिज्जा 500? बोले या मक्का है, या में मटर है, या में टमाटर है, या में वो लगा दे घी। घी क्या? चीज। पनीर नहीं कह सकते सीधे सीधे, चीज है। क्या भला कर है? हाँ चलो वो भी लगा देते, लगाते ना, सब कुछ व्यवस्था है। तो 500 रुपये में गारंटी, जितना भी सामान वान लगाया वो 100 रुपया के भीतर, ज्यादा ज्यादा 125 रुपया को। ऊपर तो इतना मोटो वो ब्रेड को बाप भीतर पेट में चला जाए तो न्यू हल है, भीतर जाए के नीचे तो ऊपर तक कर दे कसम ते। फिर भी 100 सवा और चीज का तू 150 ले ले, वो लेता है 500। तब नहीं कहते कि लूट रहा है, लेकिन वो अगर 100 रुपए के श्रृंगार के 500 ले ले, भगवान के लिए ले रहे हैं, इसलिए ज्यादा उस पर काम करना है। ये भावना जब तक मजबूत नहीं, देखो अब तुम तो, मैंने कोई भगवान के श्रृंगार की दुकान तो खोल ना रखी, जो मेरा फायदा होगा या मेरा नुकसान होगा। ये तो सिर्फ भाव की बात है, भाव साम्राज्य की बात है। तुम भगवान से प्यार कितना करते हो ये उसकी बात है। आप जितना प्यार करेंगे मेरे गोपाल से, जितने करीब चले जाएंगे, जैसे अपने बच्चों से करते हो वैसे भगवान से करो, जैसे अपने पति से करते हो वैसे भगवान से करो, जैसे अपने माँ बाप का सम्मान करते हो वैसे ही तुम माँ बाप का सम्मान की तरह भगवान का करना है। कोई अलग से पद्धति मत चुनो। अगर वो तुम्हें लगता है बाप है तो बाप की तरह रिस्पेक्ट करो, अगर तुम्हें लगता है मेरा पति है तो पति की तरह ट्रीट करो, अगर तुम्हें लगता है मेरा बच्चा है तो उस तरह से उसके साथ प्रेम करो। अब ठाकुर जी की सेवा बता रहे संत, संत वही जो भगवान की सेवा बताए, अपनी सेवा तो होती रहती है। कि जाओ तुम ठाकुर जी के लिए श्रृंगार मुकुट बनाओ प्यारा सा, श्रीनाथ जी श्रीरंग जी के लिए, आंखों में आंसू, मतलब मेरे पहन भगवान मेरा बनाया वो मुकुट पहने। अरे बना तो सही, पहनेंगे नहीं पहने तो बाद की बात है, पहले बना तो सही। बोले ठीक है, अब झट वो मुकुट बनाने लगी, बड़ा प्यारा मुकुट बनाया। डरते डरते रंगनाथ जी के मंदिर में गई, मन में एक ही झिझक है, क्या मुझे मंदिर में जाने को मिलेगा? क्या मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा? कोई घुसने देगा? मन में झिझक है।
जैसे ही वो मुकुट लेके पहुंची, पुजारी जी कहते हैं जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से विलंब हो रहा है। कैसे? बोले श्री रंगनाथ जी स्वप्न में आए और कहा कि वो फलानी मुकुट लेके आएगी, आज हम उसी का मुकुट धारण करें। आज आ रही होगी वो, हम उसी का मुकुट धारण करेंगे, और कोई मुकुट मत पहनाना पुजारी जी, जल्दी आओ तुम्हारे। और हाँ, ठाकुर जी ने कहा है कि आज हम मुकुट भी उसी के हाथ से धारण करेंगे। अरे देखो तो सही कि ये स्त्री करती क्या थी, अब तक होता क्या था। राजाओं का मनोरंजन करने वाली स्त्री को अपने हाथ से उसके हाथ से ठाकुर जी मुकुट पहनने के लिए तैयार हो गए। उसका वो कर्म देखिए और उसका ये कर्म देखिए। नहीं, उस कर्म के साथ साथ उसका पश्चाताप भी जुड़ा हुआ, उसका चिंतन जुड़ा हुआ। और उसके बाद जो साधुओं की सेवा करने की इच्छा, और साधुओं ने जो कह दिया वो कर गुजरने की इच्छा, वो उसका समर्पण देखिए। हम और आप इतना समर्पण कहां रख पाते हैं, फिर कहते भगवान नहीं आते। झूठ है भाई। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। कांपते कांपते हाथों ने मुकुट भगवान के सर की तरफ ले जा रही है, रो रही है, बिलख रही है। क्या मैं इस लायक हूं कि मैं ठाकुर जी को मुकुट पहना सकूं? यू कांट बिलीव दिस माय डियर। जब वो मुकुट पहनाने लगी तो ठाकुर ने अपना सर झुका के मुकुट स्वीकार किया। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी दुराचारी हो, कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान हो, अगर उसके बावजूद भी उसके मन में मेरे प्रति चिंतन बना हुआ है, अगर वो मेरे प्रति प्रेम रखता है और फिर मेरी शरणागति हो जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं निभाता हूं, ऐसा मेरा ठाकुर कहता है। क्या हुआ जानते हो? गोविंद के चरणों में सर रख के उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस उसी दिन ले ली। जब तुम मिल गए ऐ मोहन हमको, मिलना किससे बाकी रहा है। आना रहा नहीं, जाना रहा नहीं, पाना भी क्या बाकी रहा है। तुम मिल गए ऐ मोहन हमको, अब मिलना किससे। I don't want to meet others. If I meet you, you are my everything. तुम मेरे सब कुछ हो। तुम भी तो गाते हो, तुम्हें माता, बोलो, बोलिए ना, स्वर्णी। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वं मम देव। कहने को तो हम सब कहते हैं कि तुम मेरे सब कुछ हो, सब कुछ हो, पर ईमानदारी से हमारे सब कुछ हैं क्या? कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ कब है? जब हम मुसीबत में गिर जाते हैं तब हम उससे कहते हैं कि तुम हमारे सब कुछ हो। लेकिन जब हम हैप्पी होते हैं तो फिर सबसे पहले सब कुछ कोई भूल के जो कुछ नहीं है उन्हीं के साथ खेलते हैं। ये दिखावा, ये ड्रामा, ये पाखंड, ये नौटंकी, यही प्रिय नहीं भगवान। अगर एक बार कह दिया तुम सब कुछ हो, तो फिर मेरा गोविंद कहता है उस सब कुछ को मुझे मान ले, सुना मत, मान ले। जब इस गणका का कल्याण कर दिया तो तुम तो फिर भी अच्छे होगे मेरे भाई बहन, थोड़े बहुत तो अच्छे होगे। और संतों का दर्शन नहीं होता तो भगवान तक कहां पहुंचती। संत न बताते जाके जा भगवान को मुकुट धारण करा दे, तो कैसे पहुंच पाती वहां तक? कैसे होती उसकी मन की सेवा, कैसे होता उसका कल्याण? ये सब तब होता है जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। ये तब होता है जब संत कृपा कर दे, और संत कृपा करके तुम्हें स्वीकार कर ले, तुम्हें मार्ग बता दे, तुम्हें मार्ग दिखा दे कि इस रास्ते से चले जाओ। मुझे मालूम है आज संडे है,
आज रविवार है, छुट्टी होगी 2-4 की, तो आप आ गए। कल वो संडे वाले जॉब वाले लोग नहीं आएंगे। क्यों? आज फ्री थे, चलो भगवान को मनाया मैं। कल फ्री नहीं होंगे। अरे क्या कभी काम घनश्याम के लिए छोड़ा है? जिस दिन काम तुम घनश्याम के लिए थोड़े दिन के लिए भी छोड़ दो, तो देखो मेरा ठाकुर तुम्हें किस तरह से प्यार करता है और किस तरह से स्वीकार करता है। मैं आप सबसे एक प्रार्थना कर रहा हूं मेरे भाई बहन। मैं ये नहीं कहता कि तुम बाबा जी हो जाओ, कब भी नहीं कहता, और हो भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकते। जितने भी यंग बच्चे यहां पर बैठे हैं, सबसे एक ही प्रार्थना, कुछ भी करो पर भगवान को मत भूलो। कुछ भी जो करना है, कमाई करो, धमाई करो, मकान बनाओ, शादी करो, बच्चे हों, सब ठीक, भगवान को मत भूलो। उसे हमेशा याद रखो। हमेशा याद रखो कि तुम्हें उसने बनाया है। तुम हमेशा याद रखो कि वो नहीं होगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा याद रखो उसी की कृपा है जो हम और आप आज जिंदा हैं। मुसीबत जब पड़ती है ना, तो ये रिश्तेदार तंदूरी रोटी खाने वाले उस समय आप पास नहीं आते, उसी तंदूर में झोंक के चले जाते हैं, आग लगा के चले जाते हैं झोंपड़ी में। सिर्फ मेरा ठाकुर काम आता है, सिर्फ मेरा गोविंद काम आता है। और फिर बिगड़ी भी तो वही बनाता है, और जो मेरी बिगड़ी बनाए उसे मैं कैसे भूल जाऊं जीवन में? नहीं, यह अन्याय होगा, यह फ्रॉड होगा मेरे खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं। तुम अगर ये सोचो कि मैं भगवान का भजन न करके अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट साबित कर रहा हूं, इसका मतलब है कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा मूर्ख प्रस्तुत कर रहे हो, बहुत बड़ा मूर्ख। आपका भला, मेरा भला, हम सब का भला सिर्फ ठाकुर कर सकता है। आज आप देखते हैं यहां कितनी कुरीतियां फैल गई हैं आसपास में। दिल्ली आपके बगल में है, रोज दिल्ली की बुरी बुरी सूचना आपको टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती है कि नहीं? बोलो, जवाब दो। मिलती है ना? मिलती है कि नहीं? ये समाज इतना दूषित पहले तो था नहीं, अब कहां से हो गया? क्योंकि उनके जीवन में से धर्म चला गया। जब जीवन में से धर्म चला जाता है तो जीवन का विनाश हो जाता है। विचार नहीं रहते हैं, वासना बढ़ जाती है, सद्मार्ग का ध्यान ही नहीं रहता है, अविवेक भी नहीं रहता है, अविवेकी हो जाता है इंसान, विवेक शून्य हो जाता है। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब भगवान के बताए हुए सत्संग को अपने जीवन में निश्चित तौर पर स्वीकार करें। और जब तक आप जीवन में सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आप उस सद्मार्ग पर नहीं जाएंगे मेरे प्यारे। जो लक्ष्य आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, जज जो भी बनना हो, उससे पहले बने अच्छा तेरा बेटा, अच्छा इंसान। और वो अच्छा इंसान सिर्फ धर्म बना सकता है, ना स्कूली किताब बना सकती हैं, ना यूनिवर्सिटी की किताब बना सकते हैं। और वो सिर्फ सत्संग से ही प्राप्त होता है। आप खुद भी अपने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें, उनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जरूरी तो नहीं कि हम जैसों कोई सुने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, आप खुद करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आपको अगर मिले तो फिर आप औरों को भी दे सकोगे, अच्छे ढंग से दे सकोगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तो जरा जितने भी प्रेमी हैं ठाकुर जी के, जरा जम के एक बार जरा भक्ति का ठुमका लगना चाहिए, चकाचक। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा
कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये देखो कितने प्रेमी नृत्य कर रहे हैं। अरे तुम इनकी तरह नृत्य नहीं कर सकते तो ताली तो बजा लो, पाप कट तो जाएंगे तुम्हारे, इतना तो करो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। श्री राधे। हरि मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मौन तू दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मौन तू दिलदार है। प्यारे की जो हरि राधे राधे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। अभी आपको भक्ति का ठुमका लगाना नहीं आता, लगाना रखो आतियां सब रखो पीछे तक, पीछे तक जो जो नृत्य कर रहे हैं सब रखो यहाँ। और दूसरा हाथ कहाँ रखोगे, रखो ना। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को शर्म आ रही है ऐसे करने में? जिसको शर्म आ रही है वो सच्ची गोपी नहीं हो सकती। जो गोपी है उसे तो कुछ भी करवाओ, बस कन्हैया का नाम लो। कौन कौन रखेगा, रखो और झूमो चकाचक। तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे
हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरी प्यारे की जय हो। तुमसे जन्म जन्म की यारी मन में बस गए बांके बिहारी। मन में बस गए बांके बिहारी। मन में बस गए बांके बिहारी। तुमसे जन्म जन्म की यारी मन में बस गए बांके बिहारी। मन में बस गए बांके बिहारी। मन में बस गए बांके बिहारी। तुम पे ही प्यारे मेरा एतबार है। तुम पे ही प्यारे मेरा एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है। तू मेरा प्यार है। तू मेरा यार है। तू मेरा प्यार है। ओए काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए काली कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सावरे रसिया थे अपनी पुरानी यारी। सावरे रसिया थे अपनी पुरानी यारी। यारी यारी मेरी यारी 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 मेरी। यारी जग से न्यारे। सावरे रसिया थे अपनी पुरानी यारी। सावरे रसिया थे अपनी पुरानी अपनी पुरानी अपनी पुरानी। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे मैं तो हरी भरी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरी कृपा पे मैं तो भरी भरी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति
और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 011 47564 मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/जी, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी